वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और साथ में क्या जानेंगे हम लोग डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 11 के अकाउंटेंसी में यही जानना होता है कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं और डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा या थोड़ा बहुत अकाउंटिंग के बारे में आप जानते होंगे, तो गोल्डन रूल्स के बारे में तो सब कुछ लोग बताते हैं, सारे लोग बताते हैं, लेकिन डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बहुत ही कम लोग क्या करते हैं, आपको बताते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और साथ में क्या बताऊंगा मैं, डायमंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैंने क्या किया है, कुछ वीडियोस मैंने बनाया है, जैसे कि आपका सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड फ्रॉम बिजनेस, जैसे आपका कैपिटल, ड्राइंग्स, गुड्स और असेट्स ये किसे कहते हैं, इसके बारे में वीडियो क्या किया मैंने आपको बनाया है। फिर मैंने बनाया आपका एक और वीडियो, इसमें मैंने बताया है कि अकाउंट किसे कहते हैं, अकाउंट्स आपका कितने प्रकार का होता है और आपका काइंड्स ऑफ आपका अकाउंट्स और उसका क्या क्या एग्जांपल्स होता है, इसका वीडियो क्या किया मैंने ऑलरेडी बना दिया है, जो कि आपका सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल में क्या है, आपका अवेलेबल है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लेंगे, क्योंकि वो जानना अति आवश्यक होता है कि अकाउंट किसे कहते हैं, अकाउंट्स कितने प्रकार का होता है और जो आपका अकाउंट्स है उसका क्या क्या एग्जांपल्स होता है। वो आपका जो प्लेलिस्ट होगा सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन होता है, उसमें क्लास 11 का सेपरेट वीडियो डाला गया है, क्लास आपका 12 का सेपरेट वीडियोस डाला गया है, बीकॉम पार्ट 1 का सेपरेट वीडियोस डाला गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्या करेंगे, खोज लेंगे, इससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगा। सारा क्लास 11, 12, बीकॉम पार्ट 1 और भी कुछ वीडियोस डाले गए हैं, तो आपको सेपरेट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 11 के अकाउंटेंसी से रिलेटेड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और साथ में क्या जानेंगे, डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है क्या, हेडिंग डेबिट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने क्या लिखा है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब आपके सवाल में या आपके दिमाग में एक सवाल उठता होगा कि सर ये आपका डेबिट और क्रेडिट किसे कहते हैं। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट किसे कहते हैं, अगर साधारण शब्दों में समझा जाए तो जब हम आगे आपको बताएंगे, एक चैप्टर पढ़ाएंगे, कौन सा चैप्टर, लेजर। कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, लेजर। लेजर में क्या होता है, अकाउंट बनाने के लिए मैं आपको क्या करूंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, तो जब अकाउंट बनाने के लिए सिखाऊंगा तो जो अकाउंट का फॉर्मेट होता है उसी को हम लोग, लेफ्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट, और राइट साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिट। जो कि आपका अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो किस शेप में होता है, आपका टी शेप में। जैसे देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ये मेरा कौन सा हुआ, टी हुआ, टी फॉर टी शेप में होता है। तो किसी भी आपका जो अकाउंट होता है उसके लेफ्ट साइड को मान लेते हैं, ये मेरा कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। तो अकाउंट, किसी भी अकाउंट के लेफ्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट, और राइट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट। ठीक है, इसमें आपका टोटल 8 कॉलम होते हैं, डेट पार्टिकुलर, उसके बाद क्या होगा आपका जेएफ, फिर अमाउंट, फिर डेट पार्टिकुलर जेएफ, फिर कितना होगा आपका अमाउंट, है ना। यानी डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। यानी जो आप लेजर जब सीखेंगे, अकाउंट बनाने के लिए सीखेंगे, तो कितने कॉलम्स होते हैं उसमें, अकाउंट में कितने कॉलम्स होते हैं आपका, 8। कितने कॉलम्स होते हैं, 8। डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फिर होगा डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। लेफ्ट साइड को क्या बोलेंगे, डेबिट, और राइट साइड को क्या बोलेंगे हम लोग, क्रेडिट। तो ये जब लेजर बताएंगे उस समय मैं आपको और भी क्या करूंगा, डेबिट और क्रेडिट के बारे में एग्जैक्ट मीनिंग क्या करूंगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप समझ जाइए कि किसी भी अकाउंट को लेफ्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट, और राइट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट। ठीक है, ये तो सिंपल शब्दों में हुआ। ये जो डेबिट और क्रेडिट का मैंने आपको मीनिंग बताया, ये बिल्कुल क्या, सिंपल शब्दों में। अगर डेबिट और क्रेडिट का एग्जैक्ट मीनिंग अगर आपको जानना है तो ध्यान सुनिए। बोलता है डेबिट एक तरह का क्या है, आपका सैम्बल है। डेबिट एक तरह का क्या है, सैम्बल है। कैसा सैम्बल है, प्लस और माइनस का। कैसा सैम्बल है आपका, प्लस और माइनस का। क्रेडिट भी क्या है, आपका एक सैम्बल है,
किस चीज का, प्लस का और माइनस का। मतलब डेबिट प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, क्रेडिट प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, जो मैं आपको डायमंड या अमेरिकन रूल्स में क्या करूंगा अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट आप समझ गए होंगे। किसी भी अकाउंट को लेफ्ट साइड को डेबिट या राइट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि डेबिट एक सिंबल होता है प्लस और माइनस, क्रेडिट भी होता है आपका प्लस और माइनस। यानी डेबिट और क्रेडिट सिंबल है, चिन्ह है, एक तरह से क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है प्लस और माइनस को। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच, इसी को बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जो भी थोड़ा बहुत कॉमर्स के बारे में जानता है वो आपसे पूछेगा, कॉमर्स का बच्चा है, कॉमर्स का स्टूडेंट हो तुम, बताओ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, वो पूछता ही पूछता है। जैसे अगर आप कोई इंग्लिश का आपका टीचर है या इंग्लिश को थोड़ा बहुत जानता है तो बच्चा से क्या पूछेगा, बताओ क्या, टेंस, है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं और कोई जानने वाला अकाउंट्स या कॉमर्स से है तो पूछेगा, बताओ क्या, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसको क्या कीजिएगा, अच्छे से दिमाग में क्या कीजिएगा, आप मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच बोले या आपका गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोले या इटालियन रूल्स बोले, ये आपका तीन बोला जा सकता है, ट्रेडिशनल अप्रोच, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या इटालियन रूल्स। ठीक है, तो ये तीनों अगर मैं कुछ भी पूछे तो आपको यही वाला क्या करना है, बोलना है। ध्यान सुनिए आगे बोलना क्या है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि आपका अकाउंट्स कितने तरह का होता है, आपका तीन तरह का, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और फिर क्या होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो सवाल उठता है कि पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या करता है। ध्यान सुनिए, डेबिट द रिसीवर, यानी जो पाने वाला व्यक्ति होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट, और जो देने वाला व्यक्ति होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी जो पाने वाला व्यक्ति होगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे और जो देने वाला व्यक्ति होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, आपका क्रेडिट करेंगे। किसमें, पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, ये सारे वीडियोस क्या है, अवेलेबल है, आप क्या करेंगे, जाके देख लेंगे। ठीक है, दूसरा कौन सा अकाउंट होता है मेरा, रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। ध्यान से देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कोई भी असेट्स बिजनेस में आ रहा है, कोई भी असेट्स अगर बिजनेस में आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, व्हाट गोज आउट। कोई भी असेट्स अगर बिजनेस से जा रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट्स आएगा तो डेबिट, और क्रेडिट आपका क्या होगा, व्हाट गोज आउट। कोई भी बिजनेस अगर असेट्स जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तीसरा जो आपका कौन होता है, आपका नॉमिनल अकाउंट। कौन सा होता है आपका, नॉमिनल अकाउंट। ध्यान से देखिए, डेबिट बोलता है ऑल एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस, यानी नॉमिनल अकाउंट में अगर आपका जितने भी तरह का एक्सपेंसेस होगा या लॉसेस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, और जितने भी तरह का इनकम्स एंड प्रॉफिट्स होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, आपका क्रेडिट। ठीक है, यही आपको बोलता है क्या है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, या इसी को बोला जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच, या इसी को बोलते हैं हम लोग इटालियन अप्रोच। ये इटली में क्या हुआ था, इसका इन्वेंशन हुआ था, इसलिए इसको इटालियन रूल्स क्या करते हैं हम लोग भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, ये गोल्डन रूल्स हो गया, ट्रेडिशनल अप्रोच, और क्या है आपका इटालियन अप्रोच, इटालियन रूल्स। ठीक है, अब सवाल उठता है कि एक आपका कौन सा अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, ये कौन सा था, ट्रेडिशनल, यानी पहले। देखिए ट्रेडिशनल मतलब क्या हुआ, पहले, बहुत पहले 1494 ईस्वी में ये सब दिया गया था। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डबल इंटू सिस्टम लुकास पेसियोली के द्वारा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये ट्रेडिशनल है, बहुत पहले दिया गया है, और ये क्या है आपका, मॉडर्न अप्रोच है। क्या है आपका, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अमेरिकन रूल्स। क्या बोलते हैं, अमेरिकन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसको क्या बोलते थे, इटालियन, क्योंकि इटली में इसका इन्वेंशन हुआ था, और अमेरिकन क्योंकि इसका क्या हुआ, मॉडर्न वाला कहां हुआ होगा, अमेरिका में। ठीक है, या इसी को बोलते हैं क्या, डायमंड। क्या बोलते हैं हम लोग, डायमंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसको क्या बोलते थे हम लोग, गोल्डन, गोल्डन, और इसको क्या बोलते हैं आपका, डायमंड। अब बताइए, गोल्ड और डायमंड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है आपका, डायमंड। कौन है, डायमंड। ट्रेडिशन और मॉडर्न में ज्यादा एडवांस कौन है आपका, मॉडर्न। ठीक है, और आपका क्या बोलता है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न, अमेरिकन या डायमंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर गोल्डन रूल्स तो था,
तो मॉडर्न वाला क्यों आया? इटालियन तो था तो अमेरिकन क्यों आया? ध्यान सुनिए, जब आप आगे जाके जब एडवांस जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, ट्रांजैक्शंस को जब रिकॉर्ड करेंगे डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से, तो जो आपका ये रूल्स है गोल्डन रूल्स क्या करेगा? अप्लाई होता नहीं है। वहां पर ये जो आपका गोल्डन रूल्स है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा? आपका अप्लाई नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे कौन सा रूल्स को अप्लाई करते हैं? आपका अमेरिकन रूल्स, मॉडर्न रूल्स या डायमंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब होता क्या है, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टार्टिंग में सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसे रूल्स के सहायता से क्या होंगे, चलते हैं, क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जर्नल वगैरह करते हैं। लेकिन जब आगे जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर हम लोग कौन सा रूल्स अप्लाई करेंगे? मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन कॉन्सेप्ट या बोल सकते हैं क्या? डायमंड रूल्स। ठीक है, अब डायमंड रूल्स क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मैंने पहले बोला कि आपका डेबिट और क्रेडिट जो है वो एक तरह का सैंबल है, किसका? प्लस का और माइनस का। ध्यान से देखिए मेरा डायमंड रूल्स क्या बोलता है। बोलता क्या है कि अगर कोई एसेट्स है, अगर कोई एसेट्स है और एसेट्स का वैल्यू अगर बिजनेस में बढ़ रहा है तो उस एसेट्स को हमको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और एसेट्स का वैल्यू अगर कम रहा है तो उसे हमको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट और एसेट्स का वैल्यू कमेगा तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। ठीक है, दूसरा क्या होता है? लायबिलिटीज और लोन्स। किसी तरह का कर्ज है, दायित्व है, लोन है, ऋण है, ठीक है, तो अगर कर्ज दायित्व बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसको क्रेडिट। क्या करेंगे? क्रेडिट। और अगर कर्ज दायित्व कमेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? आपका डेबिट। ठीक है, उसके बाद बोलता है कोई भी आपका कैपिटल है, जो मालिक का पैसा है, अगर मालिक का पैसा बिजनेस में बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और घटेगा तो क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। ठीक है, कोई भी इनकम या प्रॉफिट्स, कोई भी इनकम या प्रॉफिट्स बढ़ेगा तो क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट। और घटता है तो क्या करते हैं हम लोग? डेबिट। ठीक है, किसी तरह का एक्सपेंसेस या लॉसेस अगर आपका बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अमेरिकन कॉन्सेप्ट, डायमंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, एक बार फिर से, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट कीजिए, एसेट्स का वैल्यू कमेगा तो क्रेडिट कीजिए। किसी तरह का लोन लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्रेडिट कीजिए, घटेगा तो डेबिट कीजिए। कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट कीजिए, कैपिटल घटेगा तो डेबिट कीजिए। किसी तरह का इनकम्स और प्रॉफिट्स बढ़ेगा तो क्रेडिट कीजिए, घटेगा तो डेबिट कीजिए। किसी तरह का एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बढ़ेगा तो डेबिट कीजिए, घटेगा तो क्रेडिट कीजिए। देखिए इसको क्या करेंगे आप अच्छे से, क्या करेंगे, माइंड में क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। और साथ में इसको, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको इसी से समझाया जाएगा कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसको डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से कैसे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब एडवांस आप ट्रांजैक्शंस को बनाएंगे उसमें आपका क्या होगा? मॉडर्न अप्रोच आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने बताया। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रूल्स है, ये रूल्स आखिर अप्लाई होता कैसे है। जो आपका ट्रांजैक्शंस है, जो बिजनेस का ट्रांजैक्शंस है, उस ट्रांजैक्शंस को डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ट्रांजैक्शंस का लिखने का फॉर्मेट कैसा होता है, ये तमाम तरह का इन डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले अकाउंट किसे कहते हैं, काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, गोल्डन रूल्स, डायमंड रूल्स, ये सब क्या करेंगे, अच्छे से आप मेमोराइज कर लेंगे, क्योंकि इसी चीज पे बेस्ड है आपका क्या, जर्नल या जर्नलाइजिंग। ट्रांजैक्शंस को डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से रिकॉर्ड करने के लिए हम आपको नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, सिखाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।